हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की जो छठे चैप्टर है, छठा पाठ है जो रक्त और हमारा शरीर, इसका हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो रक्त आपको मालूम है, रक्त यानी जो ब्लड होता है, खून होता है। और हम लोग का जो शरीर, हम लोग का जो बॉडी है ना, तो रक्त और शरीर का हमारा बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो यहाँ दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं। अनिल की छोटी बहन है दिव्या। यूं तो वो शुरू से ही वो कमजोर थी, उसका शरीर का जो ढांचा मतलब कमजोर टाइप का था। लेकिन इधर वो कुछ दिनों से उसको बहुत थकान महसूस हो रही है। उसका किसी चीज में काम करने का मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम लगने लगी। जब अस्पताल में हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, लगता है इसके शरीर में खून की कमी है, इसको टेस्ट यानी जांच यानी टेस्ट कर कर देखना होगा। तो उन्होंने रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में दिव्या को भेज दिया, मतलब कि कमरे में भेज दिया। अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी, वहां में उसको पहचान की एक डॉक्टर दीदी उन्हें अनिल को दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने आपके पास खून का टेस्ट करने के लिए दिया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में से रिपोर्ट ले जाना। जब उन्होंने कहा इसको खून टेस्ट करने के लिए कहा है, तो उन्होंने उसके मतलब कि हाथ से उंगली से थोड़ी सी, आप लोग को मालूम है ब्लड टेस्ट करने से कैसे थोड़ा सा ब्लड ले लेता है और उस स्लाइड पे लगा देता है और बोला, इसका जब रिपोर्ट बन जाएगा तो तुम कल आके इसका रिपोर्ट ले जाना, है ना। यहाँ उसकी डॉक्टर दीदी अनिल है और उसकी बहन दिव्या। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और नेक्स्ट दिन अनिल हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसकी दीदी के कमरे में उसने नॉक किया, दस्तक दी। तो दीदी ने कहा, अंदर आ जाओ। किया तो आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल अपने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास की रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी हो जाने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती बोली, अनिल, दिव्या की वो एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जब अंदर वो गया अनिल, तो वो सामने चेयर में बैठ गया और उसकी दीदी कुछ सूक्ष्मदर्शी से, मतलब जो बड़ा दिखाई देता है ना, माइक्रोस्कोप, उससे वो देख रही थी कि। तो उसके बाद हाथ धोकर तौलिए से पोंछकर उसकी दीदी ने कहा कि दिव्या को एनीमिया है, कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ा दिन दवाई लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। अनिल के मन में एक कुछ मने की पूछने की उत्सुकता, एक जिज्ञासा, मतलब उसके मन में एक सवाल आया। तो उसने पूछा, दीदी मैं पूछूं, एक सवाल आया। हाँ हाँ क्यों नहीं, दीदी ने, डॉक्टर दीदी, और दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो।
एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा एनीमिया से क्या मतलब है। मैं समझा नहीं, मतलब वो उसको नहीं, ये तो बीमारी का नाम है। एनीमिया से ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते, एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो वो कहता है, दीदी एनीमिया क्या है। तो दीदी बोलती है, इसको जानने के लिए तुम्हें रक्त यानी ब्लड के बारे में जानना होगा। तो दीदी उसकी बोलती है कि जो ब्लड होता है हम लोग को देखने में रेड रंग का लिक्विड के समान दिखाई देता है, पर अगर आप एक जो जो देखते हैं, जांच करते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो उसको उससे देखने से जो छोटा चीज बड़ा चीज अच्छे से दिखाई देता है ना, लेंस से देखते या सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से ऐसे देखते हैं, तो उससे वो बोल रहा है, अगर देखोगे तो तुमको ये भानुमति के पिटारे से कम मिलेगा। जो भानुमति के पिटारा में क्या क्या होता है इंटरेस्टिंग, तो बोलता है कि आमतौर पे जो रक्त होते हैं दो तरह के, उसका उसका दो भाग होता है। एक भाग वो जो तरल तरल माने लिक्विड, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो छोटे कण होते हैं, कण माने कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ लाल होता है, कुछ सफेद होता है, और किसी का कुछ कलर नहीं होता, जिसको हम लोग बिंबाणु बिंबाणु मतलब कि जो छोटे छोटे बिंदु जैसा कण होता है, ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। और ये लोग प्लाज्मा, जो रेड कलर का जो ब्लड आपको दिखाई देता है लिक्विड, उसमें ये तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लाल रक्त कण। तो वो जो उसने स्लाइड में लिए, जैसे ब्लड लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो जैसे कि यहाँ में वो देख रही है, तो देखने से वो पूरा पूरा उसका जो जूम करके बड़ा साइज हो जाता है। तो वो अनिल को दिखाती है, देखो ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये जो कण है और ये लिक्विड क्या कैसे अलग हो जाते हैं, ये देख लो कैसा दिखाई देता है। यहाँ में देखो कैसे दिखाई देता है हमारा ब्लड, कैसा गोल 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 दिखाई देता है लिक्विड और ये कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते कि एक ड्रॉप ब्लड में कितना सारा कण होता है, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दिख रही। माने इसको जब उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो ये गोल गोल, यहाँ एक गोल, इतनी सारी होती है छोटी छोटी बालूशाही। बालूशाही होती है ना, ऐसे गोल करके जो मैदा से बनाया जाता है खाने का, उसका आकार का वो दिख रहा है। बोलती इतना सारा है ये। हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावटी में बालूशाही की तरह होते। तो उसकी दीदी बोले, हाँ इसका जो शेप होता है बालूशाही की तरह, मैंने राउंड टाइप में होता है, गोल, और दोनों तरफ अवतल, माने कि दो चप्टर टाइप में गोल होता है ऐसे करके। तो यानी बीच में दबे हो, और बीच में एक ऐसे जैसे छेद है ना, ऐसे कि प्रेस किया हुआ छेद। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो बोलते हैं कि अगर रक्त यानी ब्लड का अगर एक बूंद ले लो तो उसमें ऐसे बहुत लाखों संख्या मिलेंगे। अगर हम 1 मिलीमीटर ले तो हमें उसमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। तो सोचो, तो इमेजिन करना, सोचने आश्चर्य लगता है, एक बूंद में इतने कण। यदि हम ये ले तो 40 से 55 तक। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता, माने इसके वजह से हम लोग का ब्लड का कलर रेड होता है। ये जो छोटे छोटे तुमके जो मिल रहे हैं ना, जो बिंबाणु जो तैरते हैं ये तरह के, ये कण शरीर के लिए दिन प्रतिदिन दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम्हें प्राप्त करते हो, उसे शरीर के
हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। बोलते कि हम लोग जो ये जो कण, ये जो तुम देख रहे हो, ये हम लोग के शरीर को बहुत सारे जो मतलब कि शरीर को बहुत सारे कण में जो वो क्या होता है कि शरीर पे ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। और जो भी हम लोग जो ऑक्सीजन से हवा मतलब कि सांस लेते हैं, तो इसमें शुद्ध हवा हम लोग को मिले और शरीर के हम लोग के हर कण में मतलब कि हम लोग के पूरा शरीर के एवरी पार्ट में पहुंचे ये कण काम करते हैं। और इसका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। माने कि ये लोग 4 महीने मतलब कि 4 महीना काम किए फिर नए आए, ऐसा होता है इनका। 4 महीने तक काम कर, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल, कुछ उससे अगले को। देखिए 4 महीने काम किया फिर नष्ट हो गए, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ आज कुछ कल, एक साथ नष्ट नहीं होते। तो मैंने नष्ट होते तो उससे क्या होता है ना, कमी हो जाती है। इसलिए हम लोग को अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हम लोग को भी विटामिन प्रोटीन ये सब खाना पड़ता है ना। तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते जो नष्ट कणों का स्थान लेते। तो वो बोलते हैं, अनिल, तब तो ये खत्म हो जाता है जल्दी। तो बोलता है ऐसा नहीं है, जैसे कि ये कण पुराने हो गए, इसने काम किया, खत्म हो गया, फिर नए कण बन जाते हैं और वो नए कण पुराने की जगह स्थान ले लेते हैं। हम्म हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बोलते हैं कि हम लोग का जो हड्डी के बीच में जो जगह जगह होता है ना, तो ऐसा बहुत सारा है जहां पर हम लोग का, तो इस तरह से अनिल बोलता है कि तब तो खत्म हो जाता। तो दीदी बोलती कि नहीं, नए कण बनते रहते हैं और पुरानों की जगह ले लेते हैं। ठीक है। और हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है, तो वहां पे ऐसे कई कारखाने में इस तरह का काम होते रहता है। नए कण आते हैं और पुराने कण ले जाते हैं। इस तरह से ऐसे जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, मतलब कि नया नया जो रक्त का कण है, ब्लड का जो छोटा छोटा कण है, बिंब, तो वो बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। देखिए जैसे कि फैक्ट्री में चलाने के लिए कच्चा माल का जरूरत होता है, ईंधन, ये सब जरूरत होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी, हम लोग के शरीर बॉडी को भी चलने के लिए, इन रक्त कणों के बनने के लिए हमें प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी, प्रोटीन तो आपको मालूम ही, आप साइंस में पढ़ते होंगे, लोह तत्व जो जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, और विटामिन जो ये सब जरूरत होता है जिससे कि हम लोग का ये ब्लड कण बने। तो ये पौष्टिक आहार लेते हैं जो, और ये किससे मिलेगा? हरी सब्जी यानी ग्रीन वेजिटेबल, फल जो फ्रूट्स खाते हो, दूध, मिल्क, अंडा जो एग, और गोश्त यानी जो मांस, ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। माने कि एक कितना हम लोग का एक बैलेंस डाइट होता है ना, शरीर को हम लोग को चाहिए, तो उस अनुसार हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में रक्त बने और ये बीमारी को लड़ने की क्षमता भी पैदा हो। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। माने कि जिस तरह से एक फैक्ट्री में अगर उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो उसी तरह हम लोग का जो बॉडी, हम लोग का जो शरीर होता है, अगर उसको जरूरी तत्व नहीं मिलेगा तो हम लोग का बॉडी भी फंक्शनिंग नहीं करेगा ना। तो नतीजा ये होता है कि रक्त कण नहीं बन नहीं पाते। इससे क्या होता है, हम लोग का जो नया जो ब्लड का जो कण होता नहीं बन पाते हैं, और रक्त में कमी होने लगती, खून की कमी होने लगती, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ये रक्त कण की जो कमी होती है, इसी को एनीमिया कहते हैं। जिससे क्या होता है, चक्कर आता है, कमजोरी लगती है, भूख कम लगता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है ना। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं?
तो वो अनिल ने ये पूछता है कि हम लोग इस तरह से बैलेंस डाइट लेने से हम लोग अनीमिया से बच सकते हैं। तो दीदी बोली हाँ, कहना काफी हद तक ठीक सही होगा। बोला कि हाँ, काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत हद तक ठीक हो सकता है। हमारे देश में ज्यादातर जो एनीमिया होता है, मैंने अच्छे उसको खाना, मैंने पौष्टिक आहार जो दाल चावल सब्जी या मांस मच्छी अंडा दूध ये सब नहीं मिलता है, जिसके वजह से ये कण नहीं बन जाते हैं। पर दीदी बोलती है कि दूसरा कारण कि पेट में कीड़े का भी, पेट में अगर आपका कीड़ा है तो उससे भी अनीमिया हो सकता है। ये कीड़े प्राय, ये कीड़ा कहाँ से आता है? दूषित जल माने कि गंदा पानी और खाद्य पदार्थ द्वारा, माने कि खाना भी अगर खराब है उससे द्वारा भी हमारा पेट में कीड़ा चला जाता है। अब इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए के खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। माने कि इससे जरूरी है कि हम एकदम साफ सुथरा से बनाया हुआ खाना ही हम लोग खाएं, और जल का पानी भी एकदम अच्छा फिल्टर हो जिसमें गंदगी ना हो। भोजन करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से हाथ धो ले और पानी साफ पानी ही पिए। और खाना खाने से पहले आप अच्छा से हाथ धो लीजिए और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा तत्व के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे ना घूमें। तो उसकी दीदी भी ये बोलती है कि और इसके अलावा जमीन में ऊपर में मतलब कि परत में एक कीड़े होते हैं जिसका जो अंडा होता है, जो मतलब कि कीड़े होते हैं उसके अंडे ऊपरी सतह में होते हैं। और इसका जो लाल तत्व अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो वो भी हम लोग के शरीर के लिए नुकसान करता है। इसीलिए बहुत लोग गांव में क्या है कि खुले में शौच करते हैं, खेती में ऐसे जाके शौच करते हैं। इसीलिए बोलते हैं खुले में ना करो और शौचालय का उपयोग करो, यानी कि टॉयलेट ये सब यूज करो। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा है। वो बोलने लगा, हाँ दीदी आपने तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बोला। वो थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और डिम्बाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में इसका क्या काम है? तो वो सोच के बोलते, आपने बताया था डिम्बाणु और वो जो प्लेटलेट होते हैं उसका क्या काम होता है, ये जो कण और डिम्बाणु का क्या काम होता है? तो दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण इससे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो उसकी दीदी बोलती है, डॉक्टर दीदी बोलती है कि जो हमारे शरीर में जो रात कण के साथ लाल कण के साथ जो सफेद कण होते हैं वो वीर सिपाही होते हैं, माने कि लड़ने वाले। और ये जो भी हमारे शरीर में रोग होता है, जो भी मतलब कि जो बीमारी हो जाता है तो उसको ये डट कर ये उसका मुकाबला करते हैं। और जो भी बीमारी को वो घर करने माने कि बैठने नहीं देते, उसको खत्म करते हैं। मतलब कि कहा जाए तो ये जो सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और डिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। डिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और डिम्बाणु जो आपने वो देखा था छोटे छोटे, तो उससे क्या होता है कि ये एक तो रक्त को लाने में, रक्त हमारे शरीर में इसमें काम करता है। और इसका जो तरल भाग प्लाज्मा है वो उसमें विशेष किस्म का एक प्रोटीन होती है, जहाँ से भी जैसे हमारा हाथ उत अगर कट गया
तो वहां में ये वो एक जाली के समान ऐसे परत दे देता है और वो बीजाणु सब उसमें चिपक जाते हैं और धीरे धीरे जो रक्त कटा होता है वो उसको कवर कर देते हैं और रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो अनिल बोला दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, चोट इतना ज्यादा हो जाता है एकदम अंदर तक, तो खून बंद ही नहीं होता है ना। छोटा मोटा तो फट से बंद हो जाता है, लेकिन बड़ा जो होता है चोट एक्सीडेंट तो बंद ही नहीं होता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव बढ़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस आदमी के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो वो डॉक्टर दीदी कहती है कि अगर ज्यादा ज्यादा खून निकल जाता है तो उसको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और हो सकता है उसको टाँके माने उसमें सिलाई भी पड़े वो बंद करने के लिए उस चोट के जगह में। और अगर समझ लो डॉक्टर के जाने तक भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, डॉक्टर कभी दूर होता है ना, तो वो जो जहाँ चोट लगा है जहाँ कटा है उस जगह में एक अच्छा साफ कपड़ा से उसको गांठ बांध देना चाहिए, जिससे कि खून का जो बहाव है वो थोड़ा कम हो जाए। और जब अगर खून कम भी हो जाए तो जरूरत पड़ने में उसको खून भी देना चाहिए, ऐसा कहा। तो अनिल ने कहा, ऐसे क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो कहा अनिल ने कि किसी भी समय आदमी का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में वर्गों में बांट दिया गया है। मतलब कि सबका खून का जो ब्लड ग्रुप होता है एक साथ नहीं होता है और वो अलग अलग है, जिसको 4 भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। माने कि जिसको जरूरत है ब्लड का तो उसको टेस्ट किया जाता है उसका कौन सा ग्रुप है और जो रक्त समूह उसका कौन सा ग्रुप का है, और उसी ग्रुप का उसको खून दिया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब तो अनिल ने पूछा, अगर उसी समय ब्लड ग्रुप का कोई अगर ब्लड नहीं मिले तब? तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार किया जाता है, रखा जाता है। तो किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। तो बोलते अगर ऐसा नहीं है तो ब्लड बैंक बनाया गया है ना। इस तरह का जो इमरजेंसी हो तो ब्लड बैंक से जाके आप ब्लड खरीद सकते हैं। और इसके लिए और इसको अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है अस्पताल में, जो कि वो खराब ना हो। और इसके लिए जरूरत है हम लोग टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहे, रक्त का दान देते रहे। तो क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो अनिल बोला कि मैं भी क्या ब्लड दे सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। बोले कि अनिल बोला, मैं रक्तदान देना चाहता हूँ। तो दीदी बोली, अभी नहीं दे सकते हो, 18 साल से ही ज्यादा उम्र के लोग दे सकते हैं। और ये जो रक्तदान है 300 मिलीमीटर लिया जाता है, और ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम हमारे शरीर में 5 5 लीटर खून होता है। और लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से उनका शरीर क्या हो जाता है कि कमज़ोर हो जाएगा, पर ये थिंकिंग, ये जो सोच है ये गलत है। क्योंकि अगर 5 लीटर का हमारा खून का शरीर, उसमें 300 मिलीलीटर अगर दे दिया जाए तो कोई बड़ा नहीं, और कुछ दिन में हम लोग कुछ पौष्टिक आहार अच्छे से खाएं तो ये खून वापस
हमारे शरीर में आ जाता है। तो अगर तुम इतना दे के किसी जरूरतमंद जिसको जरूरी है उसको खून दे तो अच्छा है ना, किसी का जीवन बच जाएगा। तो इस तरह से ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, रक्तदान देना चाहिए। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान दिया करूंगा, अनिल ने कहा। तो अनिल बोलता है मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जरूर एक नियमित तौर पे मैं रक्तदान करूंगा। तो शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थोपते हुए कहा। तो उसकी दीदी ने उसको पीठ ठोकते हुए शाबाश, क्योंकि उसने समझा रक्तदान का क्या महत्व होता है, किसी का जीवन भी बच जाता है और वो हमारा शरीर रिकवर कर ही लेता है अगर हम अच्छे से पौष्टिक आहार खाए तो इसीलिए पौष्टिक आहार खाना चाहिए और शरीर को एक जो बैलेंस डाइट चाहिए वैसा हमें खाना चाहिए और हाथ धो के खाना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए और हमेशा टॉयलेट वगैरह ये सब का यूज़ करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और कैसे हमारा शरीर को खून की ज़रूरत होती है, खून के बिना हमारा तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म होता है। उनके लेखक यतीश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, आपको भी। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।